हेलो दोस्तों, वेलकम टू बॉमी ऑनलाइन एकेडमी। आज हम लोग ओजोन परत पर मोस्ट इम्पॉर्टेंट 15 एमसीक्यू का अध्ययन करेंगे जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत इम्पॉर्टेंट है। इस समय ओजोन परत पर कोई ना कोई प्रश्न जरूर पूछा जाता है, इसलिए यूपीटीटी एग्जाम जो होना है उसके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, ओजोन परत मुख्यतः वायुमंडल के किस भाग में पाई जाती है। देखिए, ये वायुमंडल की चारों परतों के नाम दिए हुए हैं क्रम से: ट्रोपोस्फीयर, स्ट्रेटोस्फीयर, मेसोस्फीयर और थर्मोस्फीयर। तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों बी, स्ट्रेटोस्फीयर में ओजोन परत पाई जाती है। दूसरा है, ओजोन O3 किस गैस से मिलकर बनती है। देखिए दोस्तों, अगर आप ओजोन का सूत्र जानते हैं, O3 है। ओ किसका सूत्र है, आप लोग जानते ही है कि ये ऑक्सीजन का सूत्र है। तो इसलिए ओजोन आपकी ऑक्सीजन गैस से मिलकर के बनती है। तो सही उत्तर हो गया बी, ऑक्सीजन। तीसरा प्रश्न है, ओजोन परत का मुख्य कार्य क्या है। देखिए दोस्तों, आप लोग अच्छे से जानते हैं कि जो ओजोन परत है वो क्या करती है। ये सूर्य की परावैंगनी किरणों को रोकती है और उनको पृथ्वी पर आने से रोकती है ताकि यहाँ के जीव जंतुओं को नुकसान ना पहुँचे। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी। चौथा है, ओजोन परत को सबसे अधिक नुकसान किससे होता है। तो देखिए दोस्तों, जो आपकी चार गैसों के नाम दिए हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, मेथेन, CFC और ऑक्सीजन। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों कि ओजोन परत को कौन नुकसान पहुंचाता है, CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। पांचवा प्रश्न है, ओजोन परत का सबसे अधिक क्षरण कहाँ देखा गया है। आपका ए है उत्तरी ध्रुव पर, बी दक्षिणी ध्रुव, सी भूमध्य रेखा पर और डी है हिमालय क्षेत्र पर। तो देखिए, ये पर्यावरण प्रदूषण के थ्रू होता है ओजोन परत का क्षरण, और इसका जो सही उत्तर है वो है बी, दक्षिणी ध्रुव अंटार्कटिका पर। छठवां प्रश्न है, ओजोन परत के क्षय से मनुष्यों में कौन सी बीमारी हो सकती है। आपका ए त्वचा कैंसर, बी मधुमेह, सी हृदय रोग और डी अस्थमा। दोस्तों, आप लोग जानते हैं कि जो ओजोन परत है ना, वो क्या करती है, सूर्य की परावैंगनी किरणों को रोकती है, इसलिए इसका सही उत्तर आपका है ए, त्वचा कैंसर। सातवां है, ओजोन परत के संरक्षण हेतु अंतर्राष्ट्रीय समझौता कौन सा है। तो देखिए दोस्तों, ये आपके चार समझौते दिए हैं, क्योटो, पेरिस, मॉन्ट्रियल और रियो समझौतों में से कौन सा प्रोटोकॉल होगा या समझौता होगा जो ओजोन परत से संबंधित है। तो दोस्तों, इसका सही उत्तर होगा 1987 में होने वाला मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ओजोन परत के संरक्षण हेतु अंतर्राष्ट्रीय समझौता है। अब आपका आठवां है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कब लागू किया गया था। देखिए दोस्तों, मैंने अभी भी बताया कि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कब लागू हुआ था, 1987 में लागू किया गया था, और ये ओजोन परत संरक्षण से रिलेटेड है। ओजोन परत क्या करती है दोस्तों, ये सूर्य की परावैंगनी किरणों को रोकती है और ये स्ट्रेटोस्फीयर में पाई जाती है। 9वां प्रश्न है, ओजोन परत का मापन किस इकाई में किया जाता है। तो देखिए दोस्तों, ए दिया है केल्विन है, ये ताप को मापता है। सी आपका पास्कल दाब को मापता है, और हर्ट्ज आपको क्या करता है, आवृत्ति को मापता है। तो इसका सही उत्तर आपका समझ गए होंगे, बी होगा डॉप्सन यूनिट। कि ओजोन परत की जो इकाई होती है वो होती है बी, डॉप्सन यूनिट। 10वां प्रश्न है, ओजोन अणु में कितने ऑक्सीजन परमाणु होते हैं। ठीक है दोस्तों, अगर आपका ओजोन का सूत्र मालूम होगा तो आप जानते हैं कि ओजोन का सूत्र होता है, ये ऑक्सीजन के 3 अणुओं से मिलकर के बनता है, O3 होता है, इसलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा C3। 11वां होगा, किस प्रकार की परावैंगनिक किरणें सबसे हानिकारक होती हैं जिन्हें ओजोन परत रोकती है। तो देखिए दोस्तों, जो अल्ट्रावायलेट किरणें इसमें ABC होती हैं, इनमें से जो सबसे इम्पॉर्टेंट होती है वो C होती है, जिसको ओजोन परत क्या होती है, पृथ्वी पर आने से रोकती है, क्योंकि सबसे ज़्यादा क्षति यही पहुंचाती है। तो सही उत्तर हो जाएगा C। पृथ्वी पर ओजोन परत के बिना जीवन कैसा होता, ये आपको बताना है। तो दोस्तों, हमेशा याद रखिएगा कि पृथ्वी पर कोई भी एक चीज़ की हम कमी कर दें
तो जीवन का होना असंभव हो जाएगा, चाहे वो ऑक्सीजन हो, चाहे नाइट्रोजन हो, चाहे कार्बन डाइऑक्साइड हो, चाहे वो ओजोन ही क्यों ना हो। ठीक है दोस्तों। 13वां है, ओजोन परत किस प्रक्रिया से बनती है। तो देखिए दोस्तों, ये आपका ओजोन परत सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ऑक्सीजन के अणुओं के पराबैंगनी किरणों द्वारा विघटन से। तो इसका सही उत्तर भी यही है कि ऑक्सीजन के अणुओं के पराबैंगनी किरणों के विघटन द्वारा। 14वां है, ओजोन परत की मोटाई सामान्यतः कितनी होती है। तो देखिए दोस्तों, किस परत पर पाई जाती है, ये आपकी स्ट्रेटोस्फीयर में पाई जाती है, समताप मंडल में पाई जाती है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर क्या होगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा 20 से 30 किलोमीटर। 15वां और लास्ट है कि ओजोन परत संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है। तो इसका क्या होगा उत्तर दोस्तों, 5 जून को आपको पर्यावरण दिवस है, 22 जून को आपको क्या है, पृथ्वी दिवस है, 16 सितंबर को ओजोन परत संरक्षण दिवस है और 2 अक्टूबर को दोस्तों गांधी जयंती है। ठीक है दोस्तों। अब आप लोगों से मेरा एक बहुत ही विनम्र निवेदन है कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।